हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस और लेसन नंबर 13 मोशन एंड टाइम। चलो देखते हैं मोशन एंड टाइम में क्या है। इन क्लास 6 you learn about a different type of motion. You learn that a motion could be a long, a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these three type of motion? ठीक है, तो आप सबको बताया कि आपने चैप्टर नंबर 6 में मोशन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ था। ठीक है, जैसे कि कोई सर्कुलर मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो आपको उसी के थ्रू पे यहाँ पे आपको मोशन की टाइप्स बताना है। ठीक है, जैसे कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी कि जो शुरेक पथीय मोशन है वो, फिर सर्कुलर यानी कि वर्तुलाकार जो मोशन है वो, और पीरियोडिक मतलब कि आवर्तनीय मोशन है वो यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि सोल्जर्स इन अ मार्च पास, ठीक है, तो ऐसे जो सोल्जर्स है जो मार्च को पास करते हैं वो क्या है कि वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा है बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो जो बुलॉक कार्ट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसमें भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन ही आएगा। फिर है हैंड्स ऑन ऑफ अ हैंड्स ऑफ एन एथलेट इन अ रेस। ठीक है, तो जो एथलेट है उसका जो हाथ है वो कहाँ पे आएगा, तो वो पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अप एंड डाउन होता जाएगा। फिर पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन। ठीक है, बाइसिकल के जो पेडल्स है वो क्या है, तो वो सर्कुलर मोशन है। तो उसी तरह से बाकी के आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 ही बचे हुए हैं। तो चलो देखते हैं आगे। It is common experience that the motion of a some object is slow while that some of their other is fast. अब क्या होता है कि हम सबको बताया, और ये सामान्य भी चीज़ है कि कुछ चीज़ है उसके मोशन है वो बहुत ही फास्ट होते हैं, जैसे कि फैन का मूविंग होना। ठीक है, वो बहुत ही फास्ट होते हैं। और कुछ चीज़ के मोशन है वो बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे कि जो बाइसिकल का व्हील है वो धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम पता भी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ फास्ट है और कौन सी धीमी है। अब देखते हैं स्लो और फास्ट। ठीक है, धीमा और तेज कौन है। अब आपको क्या करना है, आपको ना दो व्हीकल्स को लेना है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट करना है ताकि आपको पता चल सके। मतलब कि मान लीजिए कि आपने दो व्हीकल्स लिए हुए हैं, 1 और 2। अगर दोनों ही व्हीकल्स, ठीक है, एक ही टाइम पे मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जो फिनिश लाइन है, ठीक है, यहाँ पे वो जो भी पहले व्हीकल्स पहुंचेगा ना वो क्या होगा कि वो फास्ट हो जाएगा, और जो दूसरा पहुंचेगा वो क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्लो और फास्ट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सिर्फ उतनी ही बात हो रही है कि आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ फास्ट है और कौन सी चीज़ स्लो है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, कि मैंने आपको बताया था ना कि ये फिनिश लाइन है, तो जो भी पहले पहुंचेगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन पे ही उसका मोशन आ गया। ठीक है, इसका भी स्ट्रेट लाइन पे ही, तभी हमें पता चलेगा कि जो पहले पहुंचेगा वो फास्ट मोशन होगा और दूसरा पहुंचेगा वो स्लो मोशन में होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी 13.1 में क्या है। Look at the figure 13.1. It show the position of some vehicles moving on a road in the same direction at the some instant of time. Now look at the figure 13.2. It show the position of the same vehicle after some time. From your observation of the two figure, answer the following question: which vehicle is moving fast of all? Which one of them is moving the slowest all? अब आपको क्या करना है, आपको 13.1 और 13.2 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और आपको बताना है कि अब कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे फास्ट मूविंग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे फास्ट में मेरे ख्याल से जो ब्लू कार है, ठीक है, वो सबसे फास्ट है। दूसरा सबसे स्लोवेस्ट कौन सा है, तो सबसे स्लोवेस्ट में है ये जो कार है लास्ट में बची हुई है ना, ठीक है, ग्रे कलर की, वो सबसे लास्ट में है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कौन सी कार फास्ट है और कौन सी कार है वो स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पीड। तो ये स्पीड क्या होती है। यू आर प्रोबेबली familiar with the word speed. In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a short timer, or a large distance covered in a given time. The most
convenient way to find out which of the two or object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which is which one is faster. We call the distance covered by an object is a unit time as the speed of the object. अब अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दे दे और उसमें भी दो चीज़ें दे दे और क्या कर सकते हैं हम, उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, उसका टाइमिंग मेजर कर सकते हैं, तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी जो चीज़ है, ठीक है, वो कितनी फास्ट है, कितनी उसकी स्पीड है, ठीक है, वो इजीली हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कि दो बस से ली गई है, ठीक है, दो बस ली गई, ठीक है, ये पहली वाली और दूसरी वाली, वो कितना डिस्टेंस कट करने वाली है वो भी हमें बता दिया गया है और कितना टाइम में कट करेंगे, ठीक है, वो भी हमें बता दिया गया है। तो अब हमें सिर्फ एक ही फाइंड करना है कि ये बस है वो कितनी स्पीड से चल रही थी, ठीक है, कितनी तेज चल रही थी। तो दो चीज़ें देने की वजह से हमें तीसरी चीज़ तो आसानी से जो मिल जाती है, ठीक है, और उसी को कहते हैं स्पीड। When we see that a car is moving with a speed of 50 km/h, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. अब क्या होता है, क्या हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी दी गई है कि जब भी हम बोलते हैं ना कि कार है वो 50 km/h की स्पीड से रनिंग कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कार है ना वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कट करती है, ठीक है, उतनी जो डिस्टेंस है वो कट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि पर का मतलब होगा हमेशा एक, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी होगा कि 50 किलोमीटर और 1 आवर, यानी कि 1 आवर में 50 किलोमीटर कट करती है, ठीक है, काटती है, आगे बढ़ती है उसमें। अब देखते हैं बच्चों आगे, तो यहाँ पे हमें स्पीड का फॉर्मूला भी दिया गया है, तो चलो देखते हैं। वी शैल यूज द term speed for average speed. So for us the speed is total distance covered divided by the total time taken. Thus, ठीक है, तो अब क्या होता है कि स्पीड का हमें फॉर्मूला भी दिया गया है और उसकी डेफिनेशन भी हमें याद रखनी है, और डेफिनेशन याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मैं ऐसे ही आपको याद रखवा दूंगा। जैसे कि स्पीड का मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है, और उसका डिवाइडेशन किससे करना है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। और हमें सिंपल याद रखना है कि एस और टी, ठीक है, मैं यहाँ पे रेड वाली ले लेता हूँ कलर ताकि आपको इजीली पता चल जाए। जैसे कि एस और टी इज इक्वल टू डी, ठीक है, यानी कि एस टी में बैठ के हम द्वारका तक जाएंगे, एस टी बस है, ठीक है, तो उसमें बैठ के कहाँ पे जाना है, द्वारका जाना है। अब एस का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, क्या होगा, स्पीड। ये टी का मतलब होता है टोटल टाइम टेकन, और डी का मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर। आपको इजीली याद हो गया, एस टी इज इक्वल टू डी। अब सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एस टी इज इक्वल टू डी, तो ये टी है, यहाँ पे एस के साथ मल्टीप्लाई में तो सामने जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के उसके साथ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। एज यानी कि स्पीड, डी यानी डिस्टेंस कवर, और टी यानी कि टेकन टाइम, तो दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें कोई डेफिनेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं है। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी हो गया और हमारी डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चलो देखते हैं। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग, इट्स मूविंग मोशन इज टू बी सेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, वो जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसमें ही मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, कभी 50 km/h, कभी 60 km/h, तो वो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्हीकल है, ठीक है, आपकी बाइक है, ये उसका स्ट्रेट वे है, उसमें आप पूरा का पूरा वे 50 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाते हो, ठीक है, तो आपकी जो गति है, ठीक है, आपका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया।
नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड सही नहीं है, ठीक है, बार बार बदलती रहती है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो टाइम को हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों टाइम को मेजरमेंट करने के लिए वैसे भी हमारे पास कई सारे यूनिट आए हैं, ठीक है, जैसे कि हम टाइम को मिली सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, घंटे में मेजर कर सकते हैं, दिन में मेजर कर सकते हैं, ईयर में मेजर कर सकते हैं, साथ साथ वीक्स में, मंथ्स में, ठीक है, तो इन सब में भी हम मेजर कर सकते हैं। और अब तो 15 दिन में भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एक मंथ है वो 15 के ऐसे गैप में बना हुआ है, ठीक है, 15 15 दिनों का पूरा का पूरा 15 दिन में जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, 2 बार तो क्या होगा कि एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। और अभी तो हमारे पास डिजिटल फैसिलिटी भी आ चुकी है, यानी कि हम टाइम को एक्यूरेट भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से हम पक्का वाला टाइम बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं वॉल क्लॉक। तो वॉल क्लॉक में जो ये लोलक होता है, ठीक है, उसकी जो मोशन होता है, उसका मोशन कैसा होता है, उसका मोशन सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है, उसका मोशन पीरियोडिक होता है, बार बार, ठीक है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आता है। जबकि ये जो सुई है, ठीक है, उसका जो मोशन है वो पूरा सर्कुलर मोशन होता है, राउंड में ही घूमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, तो ये जो पेंडुलम है उसकी जो मोशन है वो किस तरह से उसका मोशन आएगा। तो ये सिंपल पेंडुलम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा और उसमें लास्ट में जो हुक वाला बॉल है वो कनेक्ट कर देना है। और जब तक वो स्टेबल नहीं होता ना तब तक हमें उसको हिलाना नहीं है। और फिर हमें पेंडुलम मोशन है, ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। और जो मेटालिक बॉल है, ठीक है, जो पेंडुलम में यूज होता है ना उसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि बॉब किसको कहा जाता है। तो जो मेटालिक बॉल है, ठीक है, उसको पेंडुलम में यूज किया जाता है तभी उसको बॉब कहा जाता है। और जो पेंडुलम की जो मोशन है इसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है, या तो पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट देखते हैं ये जो पीरियोडिक मोशन है ना वो कैसे होता है। कि पीरियोडिक मोशन जब जीरो यानी कि ओ से लेके ए तक होता है ना और ए से लेके बी तक होता है ना और वापस ओ तक आता है तब एक पीरियोडिक मोशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो याद हमें ये रखना है कि जहाँ से भी शुरू होता है ओ से शुरू होता है ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक और वापस ओ तक आता है ना तब एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट होता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं जब ए से शुरू होता है मान लीजिए, ठीक है, तो ए से ओ और ओ से बी, बी से वापस ओ और ओ से वापस ए, तब ऐसा होता है एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट, ठीक है। और उसी को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। अब देखते हैं एक्टिविटी 13.2 में एक्टिविटी में हमें क्या करना है, आपको ना नोट भी कर देना है, ठीक है, कि पीरियोडिक मोशन है उसका टाइम कितना चाहेगा, ठीक है। चलिए मैं ही आपको यहाँ पे टेबल भी दिया गया है। जैसे कि जो पेंडुलम है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक रखी गई है। अब टाइम टेकन 20 ऑस्कुलेशन, ठीक है, मतलब कि 20 जो ऑस्कुलेशन मोशन है, ठीक है, घूमने के ऐसे ऐसे, तो वो 20 है और उसका टाइम कितना है 42 सेकंड लगा हुआ है, ठीक है। तो एक पीरियोडिक मोशन का कितना होगा, तो 21 होगा, ठीक है। कैसे हम करेंगे, 42 डिवाइड बाई 20, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। तो क्या आएगा 2.1। फिर दूसरी बार जब हम करते हैं एक्टिविटी तो तब टाइम लगता है 40 टाइम लगता है, तब टाइम कितना जाएगा 2.1 पर पेंडुलम लगेगा। और तीसरा है 41, ठीक है, तो जब 41 लगेगा तब हमारा आंसर क्या आएगा, तब हमारा आंसर आएगा 2.5, ठीक है। और उसी के साथ हमारा ये टेबल भी कंप्लीट होता है और हमारा जो पर पेंडुलम टाइम पीरियड है वो भी हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, ठीक है, टाइम और स्पीड के यूनिट क्या हो सकते हैं। तो सिंपली मैंने आपको जिस तरह से पढ़ने का बताया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसे कि जो स्पीड है उसका जो डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, एस टी इज इक्वल टू डी। तो उसका जो स्पीड का एक्चुअली में जो यूनिट है, ठीक है, परफेक्ट यूनिट है, वो क्या है, वो है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। यानी कि स्पीड को हम किस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सबसे छोटा एकम है मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट। अब हमें स्पीड के लिए दो यूनिट चाहिए, एक तो किलोमीटर भी चाहिए, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस भी चाहिए और उसका टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम स्पीड को लिखते हैं ना, तो हमें याद रखना है कि ना तो हम उसको प्लूरल में लिख सकते हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर्स भी नहीं लिख सकते हैं, और ना ही तो हम जो यूनिट्स है, ठीक है, जो टाइम है ना, उसको भी ज़्यादा लिख सकते हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ना तो हम इसको 50 किलोमीटर्स लिख सकते हैं, प्लूरल भी नहीं लिख सकते, और ना ही तो आवर्स में भी प्लूरल लिख सकते हैं, सिर्फ हमें नॉर्मल ही लिखना है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बॉक्स भी दिया गया है, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है, आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी उसमें से। अब यहाँ पे देखते हैं मेजरिंग ऑफ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमें दो यूनिट चाहिए, ठीक है। तो दोनों यूनिट्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। एक तो डिस्टेंस का जो भी यूनिट है, ठीक है, वो चाहिए डिस्टेंस का, और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा हमें टाइम है उसका भी जो यूनिट है वो चाहिए, ताकि हमें स्पीड है वो मिल जाएंगी, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो डी क्या है, डी है डिस्टेंस, तो उसका यूनिट क्या है, किलोमीटर है, मीटर है, और टाइम है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है आवर है, ठीक है, मिनट है वो। तो उसी तरह से हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो भी डिस्टेंस दिया गया है ना, उसको कट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है, वही है हमारी स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अ स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर विथ अ कॉमनली अवेलेबल clock and watches is 1 second. However, now a special clock are available that can measure time interval smaller than the second. Some of these clock can measure time interval as a small as a 1 millionth and even a 1 billionth of a second. You might have heard the term like a microsecond and nanosecond. 1 microsecond is 1 millionth of a second. तो बच्चों पहले के टाइम में तो सिर्फ जो जब वॉच बने तब तो सिर्फ आवर्स में ही टाइम को मापा जाता था। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, फिर मिनट भी आ गई और फिर सेकंड भी आ गए। अभी स्टैंडर्ड यूज़ है ना, सेकंड का ही यूज़ होता है, ठीक है। हम सबको बताया कि सबसे कम से कम सिर्फ हम सेकंड को ही जानते हैं, लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में क्या आ गया कि हम सेकंड को भी माप सकते हैं, ठीक है। सेकंड का भी और भी छोटा सा एकम है जिसको हम कहते हैं नैनो सेकंड और मिली सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक हमें याद रखना है कि 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू 1 मिलियंथ सेकंड, ठीक है। यानी कि जो 1 सेकंड है ना, उसका भी 10th 10 लाख का डिवाइडेशन, मतलब कि 1 माइक्रो सेकंड है बच्चों। तो हमारी जो ओरिजिनल 1 सेकंड है ना, उसको जब हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, 10 लाख से, तब जो आंसर आएगा ना वो है 1 मिली सेकंड। तो हमें यह इतना भी सेकंड का छोटा से छोटा हिस्सा भी मिल चुका है, ठीक है। हमारा उतना भी जो टाइम इंटरवल है हम जान सकते हैं, ठीक है। यानी कि परफेक्ट टाइम हम अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पुराने टाइम में किस तरह से लोग हैं वो टाइम का मेजर करते। तो पुराने टाइम के जो लोग थे, वो जो ग्रहों की जो दिशा है ना, उससे, और जो सन की रेज है उससे, और साथ साथ जो शेडोज है ना, उसकी मदद से टाइम का अंदाज़ा लगा सकते थे। तो जो दिल्ली में आया हुआ सन डायल है, ठीक है, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं ना, उसमें भी इसी तरह से जो शेडोज हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग्स के शेडोज हैं वो बनाए गए हैं, और वो भी परफेक्ट टाइम पे ही रुकते हैं, ठीक है, और उसी से हमें ना टाइम का अंदाज़ा लगता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जंतर मंतर में भी क्या है, जंतर मंतर में भी टाइम को दिखाने वाली वॉच है। फिर रेत की घड़ी आई थी, सैंड क्लॉक आई थी, ठीक है, और लास्ट में ये था वाटर क्लॉक, ठीक है। वाटर क्लॉक क्या था कि पानी में जो मून है ना, उस हिसाब से जो ये चक्कर है वो पूरा का पूरा जो क्लॉक है ना वो घूमता था, ठीक है, और उसी के थ्रू हम बता सकते थे कि इतने बजे है, इतने बजे हैं।
अब आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है। एक्टिविटी 13.3 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 13.3 में क्या करना है। आपको ना एक बॉल लेना है और सबसे पहले एक लाइन को खींच देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको जो बॉल है ना उसको हल्के से थ्रो करना है, ठीक है। जैसे ही आप थ्रो करेंगे तो बॉल क्या होगा कि घूम फिर के वापस जो लाइन है उसको क्रॉस कर देगा। तभी आपको नोट करना है कि आप जो आपका बॉल है ना उसने ये लाइन को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, ठीक है। वहीं आपका स्पीड का जो फॉर्मूला है ना उसमें हेल्प करेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ना अपने फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली करनी है, ठीक है। जैसे कि आपके फ्रेंड है उसका नेम यहाँ पे लिखना है और जो बॉल है ठीक है उसके उसने कितना डिस्टेंस कट किया है। जैसे कि बॉल है उसने 1 मीटर 5 मीटर, ठीक है 4 मीटर वो लिखना है। उसने टाइम कितना लिया था, 1 मीटर के लिए सिर्फ 10 सेकंड लिए थे, 5 मीटर के लिए 2 सेकंड, 5 मीटर के लिए जैसे कि 100 सेकंड लिए थे, ठीक है। यानी कि 1 मिनट और 40 सेकंड लिए थे। ठीक है 4 मिनट के लिए 1 मिनट और 20 सेकंड लिए थे। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। फिर हमें क्या करना है, हमें लिखना है जैसे कि 5 मीटर कट किया था वो भी 1.60 में। तो हमें सिंपली क्या करना है, 5 डिवाइड बाई 1.60। अब ये तो मिनट में, हमें सेकंड में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीधा लिखना पड़ेगा 100, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1.1 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस उसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे भी हमें कई सारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड दी गई है, ठीक है। तो हमें उसके अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। जैसे कि जो फास्टेस्ट स्पीड दैट द सम एनिमल कैन अटेन, ठीक है। सबसे तेज स्पीड किसकी होती है जो हमें दी गई है। जैसे कि फाल्कन है उसकी स्पीड है 320, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 320 इंटू 1000 इंटू डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ठीक है। और फिर चीता की स्पीड भी दी गई है तो चीता की स्पीड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इसी तरह से हमें मेजर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि देखो यहाँ पे आवर्स में स्पीड दी गई है और यहाँ पे हमें सेकंड में ढूंढना है, ठीक है। जब भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 60 सेकंड और 60 मिनट, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो हमारी हावर्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। तो हमें 112 दिया गया है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 112 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ओके। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। तो इसी तरह से हमें जो भी आंसर आता है ना यहाँ पे हमें लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और बाकी की जो स्पीड है ना वो भी आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि 40 और 46 है तो 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, रेडी। तो ये सारे आंसर आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका पिक्चर भी है, चलो देख लेते हैं स्पीडोमीटर क्या होता है। तो बच्चों आपने कई बार आपने जो कार है, बस है, ठीक है, उसमें भी आपकी जो पर्सनल व्हीकल होगा, बाइक है, ठीक है, उसमें भी आपने ऐसा ही स्पीडोमीटर देखा होगा, ठीक है। तो ये स्पीडोमीटर है ना वो ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेशन करके बता देता है, ठीक है। क्योंकि वो फॉर्मूला लगाने नहीं जाएगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारा कैलकुलेशन उसमें फिट ही होगा। और ये जो स्पीडोमीटर है ना वो बाइक की स्पीड ही बताता है। और उसमें भी ऐसी ही सारी चीज़ होती है, ठीक है। उसमें तो जो किलोमीटर्स होते हैं ना वो भी बताता है कि इतना किलोमीटर बाइक ने रन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 किलोमीटर में इतना आवर लगता है, ठीक है, इतना टाइम लगता है। तो ये भी हमें स्पीडोमीटर से पता चल जाता है, ठीक है, कि कार है वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है। फिर है ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर है ना वो कितना डिस्टेंस कट किया है ना वो है। जैसे कि ये जो है वो है ओडोमीटर और ये पूरा है वो है स्पीडोमीटर, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं
स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ये टाइम है, ठीक है, कि 8 बज चुके हैं, 8:30, 9, 9:30 और 10 बज चुके हैं, ठीक है, और ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर जो हमने बताया था ना उसमें इतना किलोमीटर रन कर दिया गया है, जैसे कि 8 बजे ओडोमीटर में 36540 उतना ही डिस्टेंस था, तब उसने कुछ भी कट नहीं किया था, लेकिन 8:30 बजे 36560 मतलब कि 20 किलोमीटर रन कर लिया है। फिर 9 बजे और 40 किलोमीटर, 9:30 बजे 60 मीटर और 10 बजे करीबन 80 मीटर तक किलोमीटर तक रन कर लिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें भी बता देना है यहाँ पे, जैसे कि जो आवर्स है, ठीक है, यहाँ पे आवर्स आएगा, आवर्स, ठीक है, टाइम में आएगा, और यहाँ पे रन्स आएगा, ठीक है, जो 1 घंटा था, जो फर्स्ट लैप था उसमें कितना किलोमीटर का रन किया था, 20 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 = 20 किलोमीटर लिया गया है, ठीक है। फिर दूसरे घंटे में, ठीक है, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर था, तीसरे में 60 था, उस तरह से वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता गया, और ये जो ग्राफ है वो हो गया है, ठीक है, कंप्लीट। और ये जो ग्राफ है वो बार ग्राफ में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ग्राफ होता है वो कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये है जो है वो पाई चार्ट ग्राफ है, ठीक है। तो पाई चार्ट ग्राफ क्या है, पाई चार्ट ग्राफ में हमें इस तरह से राउंड शेप में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन है वो सेकंड सबसे ज़्यादा है, और बाकी के जो गैसेस है वो सबसे कम है। और फिर ये है लाइनर ग्राफ, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन से सारे इन्फॉर्मेशन है वो फिट की जाती है, ठीक है। और ये है हमारे चार्ट की पोजीशन, ठीक है। तो चार्ट की पोजीशन में हम सबको बताएं, ठीक है, कि यहाँ पे प्लस वाली चीज़ें आती है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होती है, और यहाँ पे वाई और वाई बार में माइनस होती है, और यहाँ पे प्लस होती है, ठीक है। तो जो दोनों साइड प्लस होती है तो प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है, यहाँ पर भी दोनों साइड माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि प्लस माइनस, तो इस तरह से हमारा ग्राफ का एरिया है, ठीक है, कि ग्राफ का ये एरिया है वो हमेशा प्लस प्लस ही बताएगा, ये एरिया है वो माइनस माइनस बताएगा, ये एरिया प्लस माइनस, ये एरिया माइनस प्लस बताएगा, ठीक है। अब हम कार की जो स्पीड है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एक कार है उसको कितना टाइम लगता है कंटिन्यूसली। तो कार का हमें टाइम भी दिया गया है और डिस्टेंस भी दिया गया है, तो स्पीड ढूंढने में क्या करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया गया है, हाँ, तो डिस्टेंस पहले में कितना है 0, टाइम कितना है 0, 0/0 यानी कि 1, इसकी स्पीड कितनी आ गई 1, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नंबर 2, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 1, टाइम कितना है 1, ठीक है, 1 1 1 1 जा 1, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो इन सब में हमारी स्पीड है वो 1 ही रहेगी। अब हमें इसी टेबल का यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें ना चार्ट बनाना है और उसमें फिट भी कर देना है। तो चलो बच्चों यहाँ पे चार्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हमारा टाइम 1 आवर था, ठीक है, 1 मिनट था, तब हमारा डिस्टेंस भी कितना था 1 किलोमीटर ही था, ठीक है, तो 1 1 आ गया। फिर जब हमारा टाइम 2 आवर्स 2 मिनट्स का था, तब हमारा जो किलोमीटर है वो भी 2 बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है, ठीक है, वो कैसी है, वो लीनियर स्पीड है, ठीक है, एक ही लाइन में आगे बढ़ रही है, ठीक है, सब में 1 1 ही आएगी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये। सिर्फ हमें बार का ही कंप्लीट कर देना है, ठीक है, बार ग्राफ है उसमें ही ये जो लाइन ग्राफ है उसमें सारा डिस्टेंस भी दिया गया है और उसमें कुछ है नहीं। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा यूनिट है ना मोशन एंड टाइम, ठीक है, स्पीड एंड टाइम यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो उसके हार्डवर्ड देख लेते कीवर्ड, जैसे कि बार ग्राफ है, ठीक है, तो बार ग्राफ मतलब कि जो स्तंभ आलेख होते हैं, ठीक है, जो इस तरह के पोजीशन में दिखाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं बार ग्राफ। फिर एक ग्राफ्स, ठीक है, तो ग्राफ्स तो कई सारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पाई, जो पाई चार्ट है, ठीक है, लाइनर ग्राफ है, फिर बार ग्राफ है वो होते हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका डिस्टेंस आपको दिया गया है लेकिन उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं है, चेंज होती रहती है, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
फिर है ऑस्कुलेशन, ऑस्कुलेशन मतलब कि पीरियोडिक मोशन, ठीक है, जो हाफ सर्कल में घूमता है, ठीक है, जो हमारा पेंडुलम है वो। फिर है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो आपको मैंने बताया था, ठीक है, जिसमें बॉब आता है, ठीक है, बॉब मतलब कि आयरन का बॉल होता है जो हमेशा पीरियोडिक मोशन में पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक है। फिर है स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड एंड टेकन टाइम। अब टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो पेंडुलम है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से वापस एक जगह आता है। इसके बीच में जितना भी टाइम लगता है ना, वही है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और फिर है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ऐसा मोशन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना और डिस्टेंस भी दिया गया है, उसमें स्पीड है वो चेंज ही ना हो, वो है यूनिफॉर्म मोशन। और फिर है यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है, टाइम के कितने सारे यूनिट है, जैसे कि मिली सेकंड है, सेकंड है, ठीक है, मिनट्स हैं, आवर्स है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड यूज़ किसका होता है, आवर्स का यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।